क्योंकि बोन उतनी ही स्ट्रांग डेवलप होगी जितनी आप एक्सरसाइजेस करोगे। ये ज़रूर करना है। तीसरा, जो आपकी ख़राब हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा, ड्रग्स, इनसे दूर रहना है। जब नशा करके कोई उठेगा नहीं, सोया रहेगा, बेजान होके पड़ा रहेगा, तो उससे भी हड्डियाँ और हमारे जोड़ जो हैं वो वीक हो जाते हैं। हड्डियों के बीमारी से आजकल काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और ये एक बहुत चिंता का विषय बन चुका है। आखिर क्या कारण है इसका? नमस्कार, मैं हूं अजितेश। आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और हम बात कर रहे थे हड्डियों की बीमारियों के बारे में, और इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फेमस डॉक्टर विकास पादा जी, और जो कि ये नारायणा हॉस्पिटल में एचओडी ऑर्थोपेडिक्स है और ये अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीवन के बारे में। तो कहाँ से हैं आप और इस डॉक्टर फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? मैं बेसिकली मूलतः मेरा जन्म स्थान बसोली है, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, जम्मू डिवीज़न में। वहाँ मैं पैदा हुआ था, और वो एक काफ़ी हिस्टोरिकल टाउन है। बसोली पेंटिंग्स रामलीला के लिए मशहूर है। तो एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल जगह, जहाँ पे माँ शक्ति, हमारी जो कुलदेवी है चामुंडा माता, वहाँ पे मतलब काफ़ी पूजा पाठ और वो वाली प्रवृत्ति वाली जगह है। तो वहाँ मेरा सौभाग्य से जन्म हुआ। जो शुरू की स्कूलिंग है मेरी, वो मेरे माता पिता जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। वो वहीं से रिटायर हुए हैं। पिताजी एजुकेशन में लेक्चरर थे सब्जेक्ट में, तो अभी सेवानिवृत्त हैं। मेरी माता जी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुए। तो जो शुरू की मेरी बचपन की जो पढ़ाई लिखाई है, वो क्योंकि उनकी पोस्टिंग पहले भड्डू करके जगह है बिलावर में, सुकराला माता जहाँ पास ही हैं, तो वहाँ पे स्कूलिंग से पहले मैं वहाँ रहा हूँ। और बाकी जो मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी वो महानपुर का जो गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है बॉयज़, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। फिर वहाँ से मैं बसोली चला गया। बसोली में मेरी स्कूलिंग नेताजी मेमोरियल शिक्षा केंद्र है वहाँ पे मैंने की। फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में मैंने 1 साल पढ़ाई की। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे वो डैम वगैरह बनना शुरू हो गई, कनेक्टिविटी का इशू आया, तो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली बसोली से माइग्रेट करना पड़ा। तो वहाँ से फिर हम कठुआ आ गए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो वहाँ आरएस जागृति निकेतन करके स्कूल है, वहाँ पे मैंने स्कूलिंग हुई मेरी 8वीं से लेके 12वीं तक। और 12वीं के बाद मैंने जो 11वीं में मेडिकल लिया था। अपने मेरे दादाजी तब जीवित थे, तो उनके कहने पे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, हम उनकी राजवैद्य हैं। मेरे परदादा जी, बसोली स्टेट जब होती थी तो वो राजवैद्य होते थे, तो उन्हीं के ख़ानदान के हैं। तो उनकी ये इच्छा थी कि मॉडर्न मेडिसिन में भी हमारी फैमिली से कोई हो। तो उन्होंने देखा कि पढ़ाई में मैं अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि मेडिकल में इसको जाना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने मेडिकल लिया, और फिर मैंने एंट्रेंस दिया 1994 में जम्मू एंड कश्मीर प्री मेडिकल टेस्ट का, और उसमें मेरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में फर्स्ट रैंक आया था उस टाइम। तो फिर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मैंने प्रवेश किया, एमबीबीएस अपना वहाँ से किया। और उसके बाद मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स, जो कि मेरी एक चॉइस थी, एक ब्रांच और ड्रीम ब्रांच थी मेरे लिए, तो वो मैंने चूज़ की। और वहाँ मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद फिर मैंने आगे का जो ट्रेनिंग और एक सीनियर रेजिडेंसी होती है, उसके बाद वो मैंने शिमला एडजॉइनिंग, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे मैंने की 3 साल के लिए। और उसके बाद मेरा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ सर्विसेज में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स मेरी नियुक्ति भी हुई। वहाँ मैंने कोई 2.5-3 साल काम भी किया। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फिर से मेडिकल कॉलेज कांगड़ा है यहाँ पे, टांडा मेडिकल कॉलेज, वहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम करने की। तो मैंने वो अवेल करके फिर उसके बाद मैंने कॉरपोरेट हॉस्पिटल था वहाँ पे हिमाचल में ही, जेपी ग्रुप का, उसको ज्वाइन किया एज ए सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स। वहाँ कोई 1.5 साल काम करने के बाद मुझे श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा से ऑफ़र आई कि आप अपने मातृभूमि में काम करना चाहते हैं। तो वो मैंने अपॉर्चुनिटी हाथों हाथ ली। और क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी इसको ही कर्म भूमि बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा था, तो मैं तब से पिछले 5 साल से यहाँ कार्यरत हूँ एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, बीइंग ए बोन्स स्पेशलिस्ट, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हड्डियों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, आजकल जो आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है हमारा,
अब आज का युग जिसको कलयुग कहते हैं, कलयुग मशीन भी को भी बोलते हैं हम, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हमारा ना मशीनों पे डिपेंडेंट हो गया हमारा। जैसे मैं बात करूंगा कि हमारा शरीर भी जो है वो मशीन है ना, मशीन के पुर्जों की तरह हमारे जो हड्डियाँ और जोड़ हैं, तो ये मशीन के पुर्जों की तरह हैं। अगर कोई मशीन आप खड़ी कर दोगे, चलाओगे नहीं, तो उसमें जंग लगती है नहीं लगती। वो यही हिसाब हमारे हड्डियों और जोड़ों का है। अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो इनमें भी जंग लगेगी, और जब जंग लगेगी तो फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो यही कारण है, क्योंकि आज आप देखिए, आपने गली के बाहर भी जाना है तो आपके पास स्कूटी है, आप चल के नहीं जाओगे, आप स्कूटी पे जाओगे। आप और ज़्यादा दूर क्या जाना, आप कितनी बार उठ के हाथ से आप टीवी का वो चेंज करते हो, आपके पास रिमोट पड़ा हुआ है, आप जो 4 कदम चलते हो वो भी आप छोड़ के आप रिमोट से कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो काम पुराने ज़माने में, जो थोड़ा पहले वाले युग में जाएं आप, जो हमारी शरीर किया करता था, हमारे कितनी मेहनत करते थे सारे गाँव में, आप देखो लाइफस्टाइल की, चलना कितना 4-4 किलोमीटर चलना है ना, फिर उसके बाद हर काम के लिए मतलब अपने शरीर का उपयोग करना, तो वो सारा चीज़ हमने मशीनों को दे दिया है। तो हम उनका उपयोग कर रहे हैं अपने शरीर की कॉस्ट पे। तो इस चक्कर में जब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो एक जैसे मैंने पहले कहा कि जंग लग जाती है, तो वैसे ही हड्डियों और जोड़ों में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, बिकॉज ये जो लाइफस्टाइल है हमारा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। हम आराम प्रस्त हुए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे हम जो है अपना को, मतलब अपना जो एक लिविंग जो है हम उसी को मानते हैं। जब हम, हमारे पास जी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास बड़े बड़े डिपेंडेंट हो चुके हैं मशीन। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मतलब प्रोग्रेस का वही है कि जितना हमारे फिजिकल जो नीड्स हैं उनको हम मतलब कंफर्टेबल करते जा रहे हैं, लेकिन उसके मज़े तो हैं, मज़ा आता है कि आप आराम कर रहे हो, आराम प्रस्त हो रहे हो, लेकिन उसके नुकसान भी हैं, और नुकसान के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी को, यही जो हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो इसके रूप में प्रकट हो रही हैं। इसलिए जो चेंज, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल, इसको हम बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल, की जब आपने हिलना ही नहीं है, आपने बैठे रहना, और ऊपर से हमारे नेचर ऑफ जॉब देख लीजिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं आजकल, अगर IT इंडस्ट्री में है, बैंक में है कोई, 8-8 घंटे की सिटिंग है, सनलाइट नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिलती तो आपके विटामिन D नहीं बनेगा, तो वो कहीं भी मतलब डेफिशिएंसीज आ रही हैं। खाना पीना आप देख लीजिए, खाना पीना जो है आजकल जंक फूड, पैक्ड फूड, तो उसमें आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है जो वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए खाना और रहन सहन, ये जो, और तीसरा ये जो बैठे रहते हैं, उससे हम ओवरवेट हो रहे हैं। जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो उससे हमारे जो जोड़ों को, खास करके जो ये हमारे नी जॉइंट हैं, घुटने हैं, नीचे वाले जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, इन पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ती है। और ये जो जोड़ 50 साल 60 साल के बाद घिसते थे, क्योंकि हमारा वेट बढ़ गया है, वही प्रॉब्लम बार 20 साल 30 साल की एज में आना शुरू हो गई है। तो इसलिए ये सारा कुल मिला के ये जो एक महामारी जो हमारी हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं की हो रही है, तो वो सब हमारे लाइफस्टाइल में चेंज की वजह से हो रही है, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और बदलने की ज़रूरत है। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल का यूथ काफ़ी ड्रग में इन्वॉल्व हो चुका है, तो इस ड्रग्स का बोन्स पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जो ड्रग्स है ये काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है, और इसका इफ़ेक्ट देखिए, जो भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पहले तो स्मोकिंग से शुरू होती है। जैसे वो सीधा ड्रग लेने के बजाय स्मोकिंग, फिर हाँ वो उससे शुरू होते हैं, फिर ड्रिंकिंग से शुरू होते हैं, अल्कोहल लेते हैं। जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है, इनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स है हमारी बोन पे, काफ़ी वीक करती हैं ये बोन्स को। और ये जो बाकी जो ड्रग्स हैं, ये तो हार्मफुल चीज़ें हैं, ये बाकी मल्टी सिस्टमिक इफेक्ट्स तो हैं ही हैं, हड्डियों को भी मजबूत करती हैं। और वही आ जाता है कि जब नशा करके कोई उठेगा नहीं, सोया रहेगा, बेजान होके पड़ा रहेगा, तो उससे भी हड्डियाँ और हमारे जोड़ जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और ये नुकसानदायक हैं इसमें भी। तो सर, जैसे कि आपको पता है कि कोविड काफ़ी 3 सालों से रहा है, तो क्या कोविड भी बोन्स के लिए हार्मफुल है? देखिए, कोविड के दौरान 2020 मार्च के बाद से, जैसे मार्च के लास्ट में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हमारी जो रिस्ट्रिक्शन जो है, हमारी मूवमेंट वो कम हो गई। हम जैसे एक कमरे तक सीमित हो गए, या अपने घरों तक सीमित रह गए, बीच में काफ़ी
लॉकडाउन्स लगे तो उसके कारण हमारी मोबिलिटी कम हो गई। जब मोबिलिटी कम हो गई तो हमारे वही बात आ गई कि हड्डियों और जोड़ों का जो यूज़ था वो कम हो गया, और जो एक ऐसे ही लाइफस्टाइल जैसे मैंने बात की सेडेंट्री, एक फोर्सिबली एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमें अपनाना पड़ा है रिस्ट्रिक्टेड कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो उसकी वजह से हमारा बाहर आना जाना बंद हो गया, मोबिलिटी कम हो गई, जिससे कि यही बोन्स और जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है, गर्दन दर्द, कमर दर्द, ये एग्रेवेट हुई हैं और ये बड़ी हैं। और ये इसके हमें देखने में आया है कि जो प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों की ठीक भी हो चुकी थी, जैसे मेरे फॉलोअप में काफ़ी पेशेंट्स थे जो काफ़ी ठीक हो चुके थे, उनको भी फिर से वो प्रॉब्लम्स जागी हैं। और इसका कोविड का बाकी इफेक्ट्स तो है ही हैं, लेकिन बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन्होंने एग्रेवेट की है और ये हुआ है। तो सर, अब तक की आपकी फील्ड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ व्यूअर्स को बताएं। देखिए, मेरी फील्ड में काफ़ी मैंने जब से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद से एक तो मैंने मेडिकल कॉलेजेस, 3 मेडिकल कॉलेजेस में काम किया हुआ है। मेडिकल कॉलेज जम्मू में किया था, फिर मैंने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैंने सीनियर रेजिडेंसी की थी, और फिर ये राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है कांगड़ा में, तो वहाँ भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का काम किया है। तो टर्शरी हेल्थ केयर जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में दी जाती है, और जो जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है घगवाल का, तब अब इमरजेंसी हॉस्पिटल है, मैं वहाँ भी अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तो जो यहाँ पे सरकारी काम जॉब शुरू किया था तो मैंने वहाँ से किया था, वहाँ भी मैंने ऑर्थोपेडिक्स की ओपीडी सेटअप की थी और वहाँ काम किया, और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा और कठुआ में भी मैंने काम किया हुआ है, और अब प्रेजेंटली मैं कॉरपोरेट सेक्टर में हूँ। तो ये जो मेरा कैरियर है अभी तक का, तो ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें मैं काम कर चुका हूं। तो इसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हर सेक्टर के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। सरकारी में अलग तरह की समस्याएं हैं और अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ अलग तरह की वो रहता है, एनवायरनमेंट रहता है। कॉरपोरेट सेक्टर का अलग से रहता है। तो अभी तक अच्छे से मैंने जो बेसिक काम से लेकर ट्रॉमा, जो फ्रैक्चर की केयर है, और अब मैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा वगैरह करता हूँ, और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज मेरे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में कर रहा हूँ। और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा जैसे हिप जॉइंट का ट्रॉमा, इनकी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, अब 104 साल की एक माता जी थी, उनका मैंने 2018 में एक ऑपरेशन किया था, जो कि 104 साल की। और उसके बाद कोरोना से शुरू होने से जस्ट पहले यहाँ के सतवारी के एक पेशेंट थे जो कि 119 साल 8 महीने के थे, उनकी लेग बोन की सर्जरी की थी। वो एक सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद कोरोना आ गया तो उस पर हम कुछ कर नहीं पाए, कोई रजिस्टर नहीं कर पाए, लेकिन वो भी हमने यहाँ किया, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट, जहाँ लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, और एक रूफ के अंदर सारे वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट हैं, आईसीयू की फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल जो कि जम्मू रीजन में नहीं था यहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना डेवलप नहीं है। तो एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वजह से वहाँ पे वो हॉस्पिटल आया है, और हम जैसे लोग भी जो जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे थे, हमें भी मौका मिला यहाँ काम करने का। तो यहाँ काम अपने ही लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना, ये भी एक सौभाग्य है। और दूसरा, श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठ के, मैं माता का भक्त हूँ बचपन से, तो माँ चामुंडा, माता वैष्णो देवी, इनको बचपन से हम, एक माता का बुलावा ही है कि एक मौका दिया उन्होंने अपने ही लोगों को अपने ही सामने सेवा करने का। तो ये जो इतना हम जोखिम भरी सर्जरीज, जिसमें हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उन सबको हमने यहाँ ऑपरेट किया है। और माता की कृपा है यहाँ पे, मैं साफ कहूँगा साक्षात यहाँ कृपा है कि सब लोग ऑलमोस्ट ठीक होके जाते हैं। यहाँ पे आशीर्वाद है माता का। तो मेरी यही अपने लोगों से भी अपील है यहाँ के, कि एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे इस तरह के और भी अब आएंगे, जैसे अपोलो हॉस्पिटल भी आएगा। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे पास लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, और जिन चीज़ों के लिए हम लोग एक भेड़ चाल में जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, जिन चीज़ों के इलाज के लिए, वो अब हम यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ तो स्टार्ट हो गई हैं, आने वाले टाइम में और कॉर्पोरेट सेक्टर भी आएगा तो ये उपलब्ध होंगी। तो इसलिए मुझे यही है कि क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं इलाज के लिए, तो एक तो ऑपरेशन ही जैसे करवाना है, एक तो आपको 200-300 किलोमीटर जाना है, एक नई जगह पे जाना है जहाँ आप किसी को जानते तक नहीं हो, फिर आप इलाज के बाद भी आपको फिर से जाना है,
तो आपका खर्चा कितना बढ़ेगा, परेशानी कितनी बढ़ेगी। यहाँ आप अपने ही लोगों के, कितने ही लोग आपके अपने मिल जाएंगे, हम आपके अपने हैं, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं इतना बताऊं कि अपने लोगों में काम करना एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल, हमारी रिश्तेदारी सब यहीं है। तो हम जो भी काम करेंगे हम एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के साथ करेंगे कि जो हमारा पेशेंट है वो ठीक हो ही हो, और अपने 100% के 200% एफर्ट से हम इलाज करेंगे। तो इसलिए जो एक मैं यहाँ ट्रेंड खासकर ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट्स के लिए मैं देखता हूँ, लोग बाहर को जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर। हाँ, वहाँ का ऑर्थोपेडिक्स थोड़ा अच्छा डेवलप हुआ है टाइम से पहले, लेकिन जम्मू का ऑर्थोपेडिक्स भी अब डेवलप हो रहा है। उनके जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, जिन टेक्नोलॉजी, जिस टेक्निक से वो लोग इलाज कर रहे हैं उसी से हम भी कर रहे हैं। तो बात है सिर्फ कि थोड़ा थिंकिंग बदलने की, सोच बदलने की, और वो बदल रही है धीरे धीरे। लेकिन यह है कि सुनी सुनाई बातों के बजाय तो आप एक्सपीरियंस करें, आएँ और हमें भी सेवा का मौका दें। तो आपकी एक तो प्रॉब्लम्स, एक जो हमारी ऐसे ही परेशान होता है पेशेंट, जो किसी को चोट लगी है, फ्रैक्चर है, उसको पहले आप 3 घंटे सफ़र करा के इतनी दूर ले जाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम नेचुरली कम होंगी और आप फील करोगे डिफरेंस जब आप यहीं पे अपने घर के पास आपको इलाज मिलेगा। क्योंकि हमारी ओपीडीज जम्मू में भी हैं, तो हम यहाँ फॉलोअप भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी यही अपील है हमारे दर्शकों से कि जो भी यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कमियाँ पेशियाँ हो सकती हैं, वो हर जगह होती हैं। तो आप यहाँ भी मौका दें यहाँ के डॉक्टर्स को अपनी सेवा करने का, और आप पाएंगे कि यहाँ पे भी आप ठीक हो सकते हैं। और ये आप ज़रूर, जो भी यहाँ पे नए हॉस्पिटल्स भी आएंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जो कि प्रोजेक्ट नहीं होता। अनफॉर्चुनेट ये होता है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ है वो जल्दी फैलती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी बात कम कम होती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि प्रोपागेंडा या बाकी चीज़ों को बस सोचने बजाय आप फर्स्ट एड एक्सपीरियंस जो आपका होता है, आप उसी पे विश्वास करें। और अपने यहाँ आप ज़रूर, अब आजकल बात होती है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर जम्मू की भी बात करनी है, वोकल फॉर लोकल भी होना है। ये इससे हमारा भी जो उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। तो और अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी कि यहाँ हमने अच्छा करके दिखाना है बाहर के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में। तो सर, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? देखिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का मैंने जैसे बोला कि एक तो हेल्दी डाइट, जिसमें कैल्शियम और ये आपके विटामिन डी आपका प्रॉपर होना चाहिए। और इसमें ये मैं बताऊंगा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप जब बीमार हो रहे हैं या बुढ़ापे में आ रहे हैं तो तभी आपने इसका ध्यान रखना। देखिए, इसमें यह है कि यह बचपन से ही आपका शुरू होता है। यूजुअली आप जब ग्रो हो रहे होते हैं तब भी आपको कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। और आप जब एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो आपका एक पीक बोन मास बनता है उसमें। तो वो अगर आपकी बोन जो एक अच्छी डेवलप अगर युवा एज में ही हो जाएं तो आपको बुढ़ापे में बोन्स की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नहीं है कि बुढ़ापे में ध्यान देना, आपको बचपन से ही इसमें ध्यान देना है। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस ये आपने प्रॉपर करनी है ताकि इनकी स्ट्रेंथ बने, क्योंकि बोन उतनी ही स्ट्रांग डेवलप होगी जितनी आप एक्सरसाइजेस करोगे। ये जरूर करना है। तीसरा, जो आपकी खराब हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा, ड्रग्स, इनसे दूर रहना है। ये और जंक फूड, और अपना वेट आपने कंट्रोल में रखना है। ओवरवेट और ओबेसिटी जो है वो आपको हड्डियों की और जोड़ों की बीमारी की ओर लेके खींच के जाएगी। तो ये पूरा ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर अपने आप को मतलब हेल्दी, मेंटली भी हेल्दी रखना है। और हेल्दी लाइफस्टाइल, में एक वर्ड में अगर बोलूंगा, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है विल लीड टू हेल्दी बोन्स एंड जॉइंट्स। तो सर, एक आखिरी का सवाल कि आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आम जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि यूजुअली हम बोन्स एंड जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको हम लाइटली लेते हैं। कहीं भी कोई दर्द हो रही है तो हमें लगता है कि ये छोटी मोटी चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी। तो ऐसा है कि बहुत बार हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। कोई पेन किलर खा लेते हैं खुद ही, कोई पैरास्टामोल ले ली, कोई एसिक्लोफिनेक ले ली, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ थोड़ी देर के लिए दब जाएगी, लेकिन जो कोई अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है वो अगर टाइम में पकड़ी ना जाए तो वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो उसमें आपने सेल्फ ट्रीटमेंट, इसको हल्के से नहीं लेना है। देखिए, बोन्स एंड जॉइंट्स जो है, मैं ऐसे इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़रूर इन्वॉल्व। आपको कई लोग हैं वो कहते हैं 6 साल से हमें पीठ में दर्द है, हमें गर्दन में दर्द है, और आप बैठ के काम कर रहे हैं और दर्द हो रही है। आप इमेजिन करिए क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। आपको नींद नहीं आती दर्द की वजह से, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। तो आपको यही करना है कि सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय जब भी कभी लगे कोई जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों से
से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएटली आप जो है आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिशियंस को कंसल्ट करें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे होना चाहिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो आप टाइमली कराएं, ताकि आपकी जो भी अगर प्रॉब्लम बन रही है टाइमली डिटेक्ट हो और उसका टाइमली इलाज हो। इसलिए नो टू सेल्फ ट्रीटमेंट, और आप कंसल्टेशन ज़रूर लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाएं, ताकि आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, तो उस नौबत तक ही ना पहुंचे कि हम तक आपको आना पड़े। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस और जागरूकता ज़रूर रखें। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास पादा जी, जिन्होंने बोन्स के बारे में आपको विस्तार से बताया। तो उम्मीद करते हैं कि भारत मॉनिटर के माध्यम से आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अजितेश कोतवाल, कैमरामैन अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।